हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, शुक्रयान मिशन के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के लास्ट में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के महत्वाकांक्षी शुक्रयान मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन भारत की शुक्र ग्रह के अंतर्ग्रह अन्वेषण में एंट्री को चिन्हित करता है, जो चंद्रमा और मंगल ग्रह के सफल मिशनों के बाद किया जा रहा है। वही हम बात करते हैं शुक्रयान क्या है, तो यह इसरो का पहला शुक्र ग्रह कक्षीय मिशन है, जिसे ग्रह के वातावरण, सतह और उपसतह का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शुक्र ग्रह की चरम जलवायु परिस्थितियों को समझना है, जिसमें इसका घना कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वातावरण, अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव और ज्वालामुखीय गतिविधियां भी शामिल हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी से आकार के समानता के कारण अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह ग्रहों के विकास और जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस अंतरिक्ष यान में उन्नत वैज्ञानिक उपकरण होंगे, जिसमें एक सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) शुक्र ग्रह की सतह का मानचित्रण करने के लिए और एक स्पेक्ट्रोमीटर होगा, जो कि इसके वायुमंडलीय संघटक का विश्लेषण करेगा। स्पेक्ट्रोमीटर जो है कि इससे क्या मापा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस मिशन का प्रक्षेपण 2028 में इसरो के GSLV Mk3 रॉकेट के माध्यम से होने की संभावना है। यह समय सीमा एक अनुकूल ग्रहों के संरेखण के साथ मेल खाती है, जिससे यात्रा के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाएगी। इसरो ने वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसी जैसे कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के साथ तकनीकी विनिमय और डेटा विश्लेषण के लिए साझेदारी की है। वही हम बात करते हैं शुक्रयान के प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो वायुमंडलीय अध्ययन। शुक्र ग्रह के घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों और इसके मौसम प्रणालियों का अध्ययन करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का आप लोग कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला बताइएगा। सतह अन्वेषण, सतह की विशेषताओं का मानचित्रण और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझना। उपसतह विश्लेषण, रडार प्रणालियों का उपयोग करके संभावित ज्वालामुखीय गतिविधि और टेक्टोनिक्स का अध्ययन करना। सौर परस्पर क्रिया, यह अध्ययन करना कि सूर्य की आंधी कैसे शुक्र ग्रह के वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करती है। मिशन का इस महत्व क्या है, शुक्रयान जो मिशन है इसका क्या महत्व है, तो शुक्रयान भारत को उन देशों के एक चयनित समूह को रखेगा जो शुक्र ग्रह की खोज कर रहे हैं। यह मिशन ग्रहों के वायुमंडल और जलवायु विज्ञान के वैश्विक समझ में महत्वपूर्ण योगदान देने की संभावना रखता है। यह इसरो की गहरी अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ती क्षमताओं को भी रेखांकित करता है। जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ेगी, शुक्रयान भारत के अंतरिक्ष यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो मंगल और चंद्रमा से आगे वैज्ञानिक सीमाओं का विस्तार करेगा। अगर हम बात करें शुक्र ग्रह के बारे में, तो यह सूर्य के दूसरा ग्रह और छठा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, भले ही बुध शुक्र के 2 गुना करीब है और 4 गुना अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। शुक्र का वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव के चरम संस्करण के रूप में सूर्य के गर्मी को फंसाता है, जो पृथ्वी को गर्म करता है। यह गैस ग्रह नहीं है, बल्कि यह एक चट्टानी ग्रह है। इस ग्रह का आंतरिक भाग एक केंद्रीय लोहा कोर और एक चट्टानी मेंटल से बना हुआ है, जो पृथ्वी की तरह ही है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। शुक्र ग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूर्य से दूसरा ग्रह और
चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसके समान आकार के कारण इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।